जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ठीक है। आगे बताएंगे, सामाजिक यूपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? रूसो। कौन था? रूसो। रूसो। बहुत अच्छा। आगे बताएंगे, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1973। कब हुआ? 1973। 1973। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948। 1948। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789। कब हुआ? 1789। 1789 है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा। किस पर? नर्मदा। नर्मदा नदी पर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? अब्दुल गफ्फार खान। किसको? अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? कौन सा गतिविधि? प्राथमिक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? सिंहली। कौन सा भाषा को? सिंहली। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? 1992। कब हुआ? 1992। 1992 यानी 1992। ठीक है, बैठ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक नवीकरण और एक अनवीकरण। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह कथन किसका है? मैटरनिक। किसका है? मैटरनिक का है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893। कब? 1893। कब हुआ? 1893। यानी गांधी जी 1833 में दक्षिण अफ्रीका से नहीं गए। दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी होगा इसमें। कब होगा? मैंने 1893। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? इसका ऑप्शन है 1918 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1921 ईस्वी। कब हुआ? 1919 ईस्वी। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? किससे? आनंद मठ से लिया गया। चलिए बहुत अच्छा, बैठ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड। किस में स्थित है? झारखंड राज्य में। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात NREGA है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? कब आया? 2005 ईस्वी। कब आया? 2005 ईस्वी। 2005 ईस्वी में। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बापू किन्हें कहा जाता है? किसे? महात्मा गांधी। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? जिसका ऑप्शन है 5 फरवरी 1922 है ना। ठीक है। चलिए आगे बताएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इस बताएंगे ये पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? जिसका ऑप्शन है गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, पशुचारण। क्या होगा? क्या होगा? अधिक सिंचाई। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब हुआ? कब हुआ? 1861 मैंने 1861। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, शुल्क संघ जॉलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? किस पे आधार पर? प्रसा या फ्रांस या ऑस्ट्रिया या रूस? प्रसा। ठीक है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय ₹5000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4000 से ₹7000 और ₹3000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या है? 6000। कैसे आया 6000? 6000 कैसे होगा? चूंकि यदि 4 परिवार है और उसका प्रति व्यक्ति आय 5000 है, तो 5000 को 4 से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं? तो 5000 चौक कितना हो गया? 20000। यानी चारों परिवारों की आय कितना हो जाएगा? 20000। जिसमें से 3 परिवार का आय दिया गया है, पहला का 4000, दूसरा का 7000, तीसरा का 3000। तो क्या करेंगे? 4000 प्लस 7000 प्लस 3000, तीनों को जोड़ेंगे। तो तीनों को जोड़ने के बाद कितना होता है? 4 7 11 और 3 14000। अब क्या करेंगे? 20000 में 14000 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6000, जो कि वास्तविक चौथा परिवार की आय होगी। ठीक है। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? जिसका औसत है, पहला शिशु मृत्यु दर, दूसरा मातृत्व मृत्यु दर, तीसरा मृत्यु दर, चौथा है औसत जन्म दर। क्या होगा? शिशु मृत्यु दर। ठीक है। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चा अगर जन्म लेने के बाद मर जाता है तो वो किसके अंतर्गत आता है? शिशु मृत्यु दर। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? संकरग्रस्त जातियां, लुप्त जातियां, दुर्बल जातियां। देखिए इसका ऑप्शन है संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, तीसरा है लुप्त जातियां और चौथा है इनमें से सभी। इनमें से सभी। क्या होगा इसमें? इनमें से सभी। ठीक है, बैठ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? जिसका ऑप्शन है पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा प्रति व्यक्ति आय, चौथा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी कि जो तुलना होती है ये सभी पर होता है। ठीक है, ठीक है, बैठ जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 ईस्वी। कब? 1972 ईस्वी। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए बैठ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भंडारण को किस क्षेत्रक में शामिल किया जाता है? भंडारण को किस क्षेत्रक में शामिल किया जाता है? कौन सा? जिसका ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक और चौथा है चतुर्थक। तो किस में होगा? तृतीयक होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को या अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? 22। कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को। बहुत अच्छा, 22 लैंग्वेज है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? जिसका ऑप्शन है पहला, किसको? रूसो। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? 1871 अर्थात 1871 में। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको बताएंगे। यह किसका कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसका है? सुभाष चंद्र बोस, जिसे हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा इसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बहुत अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, है कि नहीं? चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। कौन? सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद मौलाना अली और शौकत अली। कौन थे? जिसका ऑप्शन दिया है पहला, देखिए दिया है अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा दिया है मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, और तीसरा दिया है राम प्रसाद बिस्मिल, और चौथा दिया है मोहम्मद शमीम इकबाल और सरफराज इकबाल। मोहम्मद मौलाना अली और शौकत अली। तो कौन होगा? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। बहुत अच्छा, चलिए बैठ जाएंगे। चलिए आगे आप लोग के लिए है, गुलाबी सिर वाली बत्तख किन जातियों में शामिल है? लुप्त जातियां। जिसका ऑप्शन है दुर्लभ जातियां, दूसरा है सामान्य जातियां,
तीसरा है संकटग्रस्त जातियां और चौथा है लुप्त जातियां। किसका होगा? लुप्त जातियां। बहुत अच्छा, बैठ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? कितना प्रतिशत है? 40% है। बहुत अच्छा, चलिए बैठ जाएंगे। और अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कौन प्रकार की मृदा? जिसका ऑप्शन है लाल और पीली, दूसरा ऑप्शन है काली, और तीसरा ऑप्शन है जलोढ़, और चौथा ऑप्शन है जवारिये। तो क्या होगा? जलोढ़। ठीक है, बहुत अच्छा। चलेंगे आगे, हम लोग आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? बताएंगे, ये गोविंद यादव बताएंगे। स्टैंड अप। आपका इसके लिए ऑप्शन है, पहला 1992 ईस्वी, दूसरा है 1997 ईस्वी, तीसरा है 2005 ईस्वी, चौथा है 2012 ईस्वी। 2005 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसका सही बताएं आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? जिसका पहला ऑप्शन है 1992 ईस्वी, और दूसरा है 1997 ईस्वी, तीसरा है 2005 ईस्वी, और चौथा है 2012 ईस्वी। कब होगा? 1992 ईस्वी, अर्थात 1992। ठीक है, बहुत अच्छा, बैठ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सार्यू कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार। कौन था? हाँ, फ्रेडरिक सार्यू कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका नाम थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा हार्ड टू टाइप का है ना, इंग्लिश नेम के जैसा है, लेकिन इसका ऑप्शन है, पहला है ऑल्टेयर, दूसरा है मॉन्टेस्क्यू, और तीसरा है दीदरो, और चौथा ऑप्शन है रूसो। तो क्या होगा? हाँ, मॉन्टेस्क्यू होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बैठ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तराखंड। किसमें? उत्तराखंड। किसमें हो जाएगा? उत्तराखंड में। चलिए बहुत अच्छा, बिना ऑप्शन का बता दिए, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, बोलीविया में जल युद्ध नामक ये आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका पहला ऑप्शन है फेडेकोर, दूसरा है सेवन पार्टी अलायंस, तीसरा है बामसेफ, और चौथा है नेशनल अलायंस फॉर पल्स मूवमेंट। क्या होगा? फेडेकोर। चलिए बहुत अच्छी बात है, फेडेकोर होगा इसका। बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपाल में एसपीए अर्थात सेवन पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? जिसका पहला ऑप्शन होगा गिरिजा प्रसाद कोइराला, दूसरा ऑप्शन है राजा ज्ञानेंद्र, तीसरा ऑप्शन है राजा वीरेंद्र, और चौथा ऑप्शन है राजा महेंद्र। क्या होगा? क्या होगा? गिरिजा प्रसाद, बताएंगे? गिरिजा प्रसाद कोइराला। ठीक है, बैठ जाएंगे।
चलिए अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जलोढ़। कौन सा होगा? जलोढ़। जलोढ़ मृदा। ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद, है ना? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? काली। कौन सा मिट्टी को? काली। काली मिट्टी को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। और अगला क्वेश्चन बताएंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, सरदार सरोवर वाला क्वेश्चन तो पूछा गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या। चलिए बहुत अच्छी बात है, देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करते हैं? देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग करते हैं, है कि नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन है, वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, क्या कहलाते हैं? जिसका ऑप्शन है, पहला संगठित क्षेत्र, दूसरा है या संगठित क्षेत्र, तीसरा है संगठित और या संगठित दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? संगठित क्षेत्र। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बैठ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ब्रिटिश सरकार ने कैसर ये हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? किसे सम्मानित किया? पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, और तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। कौन सा ऑप्शन होगा? महात्मा गांधी। चलिए बहुत अच्छी बात, बैठ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? किसने कहा? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? जिसका पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा है ऑल्टेयर, तीसरा है दीदरो, और चौथा है नेकर। नेकर। क्या होगा? नेकर ने किया। हाँ, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना नेकर ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, टांका क्या होता है? अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, टांका क्या होता है? पहला दिया गया है ऑप्शन में, पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक, दूसरा है एक प्रकार का नहर, तीसरा है बंगाल में मछली पालन का तालाब, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। पीने के पानी को हाँ, पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक, है ना? हाँ, उसे कहा जाता है टांका। चलिए बहुत अच्छी बात, बैठ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? पहला ऑप्शन है 20 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 20 लाख, तीसरा ऑप्शन है 50 करोड़, और चौथा ऑप्शन है 5 करोड़। कितना होगा?
20 लाख या 20 करोड़? सर 20 करोड़। 20 करोड़ कितना होगा? 20 करोड़। चलिए बैठ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वनों की कटाई रोकने। हैं? इसका ऑप्शन है चिपको आंदोलन का किससे संबंधित है। इसका पहला ऑप्शन है मृदा अपरदन रोकने से, दूसरा है वनों की कटाई रोकने से, तीसरा है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, और चौथा है कृषि उत्पादन बढ़ाने से। वनों की कटाई रोकने। हाँ, वनों की कटाई रोकने से, बिल्कुल सही जवाब। बैठ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? कितना प्रतिशत? पहला ऑप्शन है 27%, दूसरा ऑप्शन है 30%, तीसरा ऑप्शन है 43%, और चौथा ऑप्शन है 87%। तो कितना होगा? 43%। सही जवाब। बैठ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? जिसका पहला ऑप्शन है भारतीय संघ राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है राज्य उपराष्ट्रपति, और तीसरा ऑप्शन है नगर निगम मेयर, और चौथा ऑप्शन है ग्राम पंचायत और सरपंच मुखिया। हाँ, क्या होगा? भारतीय संघ राष्ट्रपति। ये सुमेलित सही नहीं है। चलिए बैठ जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, या 3 प्रकार के, या 4 प्रकार के, या कोई नहीं? 2 प्रकार के। चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबने सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिया आप लोग।